हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल। स्वागत करता हूं एमसीसी लाइव में। बेटा, आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, उस वीडियो का जो ऑब्जेक्ट है वह है मेरा जनवरी 25 के अंदर किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था और किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बने थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आपके माइंड में एक आया होगा कि सर, एएस 1 से कोई क्वेश्चन नहीं था, एएस 2 से कोई क्वेश्चन नहीं था, 4 से क्वेश्चन नहीं था, 5 से क्वेश्चन नहीं था, तो हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी का आपका हिस्सा भी होना चाहिए कि जिन एएस से क्वेश्चंस नहीं आया था, क्या उस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। तो मेरी नजर में हाँ, बिल्कुल आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। ये प्रीवियस जो कहानी है, यानी जो प्रीवियस अटेम्प्ट जनवरी 25 के अंदर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्री एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कौन कौन से एएस इस बार आ सकते हैं। काफी बच्चों का पढ़ाई करने का तरीका ये होता है कि जो आ गया वो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आ गया उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो नहीं आया उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हर एएस को बहुत अच्छे से करना है, लेकिन आप एस्टिमेशन के तौर पर यह जरूर सोच सकते हैं क्या जिस एएस से क्वेश्चन नहीं आया शायद उससे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाए। बिल्कुल ऐसा प्रिडिक्शन सब टीचर्स की होती है और वो भी इसी तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं कि शायद जिनसे क्वेश्चन नहीं आया उन चैप्टर से क्वेश्चंस आपको इस वाले अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा। एएस 7 के बाद में सीधा एएस 14, बीच में बहुत सारे एएस गायब। ना एएस 9 से क्वेश्चन था, ना 10 से था, ना 11 से था, ना 12 से था, ना 13 से था। अब देखो 13 तो एक प्रैक्टिकल एएस भी है और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। तो 13 से शायद इस बार अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आई होप। चलो, नेक्स्ट था 16। 16 से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 18 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 19 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहां पर 17 से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 21 से 14 मार्क्स का, 22 से 8 मार्क्स का, 28 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 29 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, ब्रांच, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बड़े बड़े मार्क्स के देखने को मिले थे। और थर्ड बुक ने तो है ना बिल्कुल सरप्राइज कर दिया था पिछले अटेम्प्ट के अंदर। और थर्ड बुक के अंदर से 60 मार्क्स, लगभग 59 टू 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आए थे। अब काफी बच्चे तो है ना अभी जो मे अटेम्प्ट के लिए तैयार कर रहे हैं कि मेरी थर्ड बुक सॉलिड हो जाए, लगभग 60-70 नंबर का तो मेरा काम वहां से हो जाएगा। देखो, ऐसी प्रिडिक्शन के बेस पर आप तैयारी प्लीज ना करके जाएं। कब कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस बन जाए कोई नहीं कह सकता। सब कुछ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। तो आपको मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि थर्ड बुक आपकी बहुत सॉलिड होना जरूरी है, क्योंकि थर्ड बुक से ऑलमोस्ट 50, लगभग 40 टू 50 मार्क्स का पेपर तो आपको देखने को मिलेगा। थर्ड बुक आपकी सुपर बेस्ट होनी चाहिए। अगर वो बेस्ट है तो आप इजीली 60 प्लस मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं। अब आप देखिए कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो रेगुलर आते हैं। अगर मैं रेगुलर आने वाले चैप्टर्स की बात करूं, अमलगमेशंस ऑफ कंपनीज, वहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को चाहे आपको छोटा क्वेश्चन देखने को मिले चाहे आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिले, आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां से भी आपको क्वेश्चंस हर पेपर में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बायबैक, यानी कुल मिलाकर थर्ड बुक तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। वहां अगर वो बहुत अच्छी तैयार हो जाती है तो एक होता है कि बच्चा ये सोचता है कि मैं सेफ जोन में पहुंच चुका हूं। उसके बाद में AS 21 सॉलिड हो जाता है तो बच्चे को लगता है कि मेरा 50% काम हो जाएगा। लेकिन आप केवल 50% मार्क्स के लिए तैयार होकर ना जाए, बॉर्डर लाइन स्टडी कभी नहीं करनी चाहिए। क्या पता आपने जो पढ़ा हो वहां से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आप उस वक्त अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि पिछले अटेम्प्ट के अंदर इस तरीके की मार्क्स रहे हैं, आप अपने पिछले वाले अटेम्प्ट को बेस बनाकर तैयारी ना करें, आप हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेकर आऊंगा कि हमारा मे 25 के अंदर किस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, कौन से हमें पहले करने चाहिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।